कल आपने आधार नंबर की सेटिंग करना सीखा था कि कैसे एक्सेल के अंदर किन्हीं दो व्यक्ति के आधार नंबर एक नहीं हो सकता और किसी एक व्यक्ति के दो आधार नंबर नहीं हो सकते। यदि हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे एक्सेल के अंदर उस एंट्री को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उस गलत एंट्री को, इसके बारे में आपने जाना। आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी डेट ऑफ बर्थ को एंटर किया जाता है और उस डेट ऑफ बर्थ पर कैसे डाटा वैलिडेशन लगाया जाता है। जैसे डाटा वैलिडेशन की एक शर्त होती है, कई बार डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम ऐसा कर देते हैं कि 1 जनवरी 2020 को जिसकी आयु 18 साल या 18 साल से अधिक की हो वही इसमें एनरोल हो सकता है, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन 18 साल से कम का यदि कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो डाटा एंट्री करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता कि कौन सा व्यक्ति 18 साल का है, कौन सा व्यक्ति 18 साल का नहीं है। तो इसमें यदि हम एक डाटा वैलिडेशन के अंदर कंडीशन लगा देते हैं कि वो अपने आप एक्सेल उसको फाइंड आउट कर ले कि वो व्यक्ति 18 साल से कम का है या 18 साल से अधिक का है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक डेट ऑफ बर्थ एंटर की 12/6/2002। इसमें पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत आएंगे। डाटा टाइप के अंदर डाटा वैलिडेशन होता है, आपको उसके बारे में पता लग ही गया है। डाटा वैलिडेशन के अंदर आप यहाँ पर डेट को हाईलाइट करेंगे, एलॉय के अंदर डेट लिखेंगे, बिटवीन डेट यानी किस डेट से किस डेट के बीच में आप इसके अंदर डाटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। हमने कहा यहाँ पर 1 जनवरी 2002 से स्टार्ट हो डेट और एंड डेट हो 1 जनवरी 2020। इसके बीच की डेट हो, यदि इससे बाहर की डेट यदि आ जाती है तो वह 18 साल से अधिक का हो जाएगा या 18 साल से कम का हो जाएगा। तो उन व्यक्तियों को, उन बच्चों को हमें नहीं लेना है, केवल 18 साल तक के बच्चों को ही हमको लेना है इसके अंतर्गत। तो इसमें हमने अप्लाई कर देते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद इसको ओके करेंगे। लेकिन अलर्ट मैसेज में हम क्या डालेंगे, अलर्ट मैसेज में आप यहाँ डाल सकते हैं कि क्या अभी अलर्ट मैसेज में आपको हमने बात बता भी दिया है, क्या अभी 18 साल के नहीं हुए हो, ऐसा हम उसके अंदर डाल सकते हैं टाइटल के अंदर। और एरर मैसेज में भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपकी एज 18 से कम या अधिक है। इस तरह का हमने एक मैसेज इसके अंदर शो कर दिया है। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद डाटा वैलिडेशन के अंदर जो आपने एज के अंदर कंडीशन लगाई थी उसको भी आप ओके कर देंगे। सेटिंग के अंदर आपने कंडीशन लगाई थी 1 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2020 के बीच का जो बच्चे हैं वो ही इसमें अप्लाई होंगे। ओके कर दीजिए इसको। अब यहाँ पर हमने एक डेट डाल दी 1 जनवरी 2002 से पहले की। जैसे हमने डाली 1/12/2020, 2001 डाल लीजिए, 1 जनवरी 2000 या 1/12/2001 एंटर करेंगे। ये देखिए आपके सामने मैसेज आ गया है कि अभी आप 18 साल के नहीं हुए हो और आपकी एज 18 साल से कम या फिर अधिक है। इस तरह के हम अलर्ट मैसेज इसके अंतर्गत दे सकते हैं। ये तो था डेट ऑफ बर्थ के अंदर डाटा वैलिडेशन लगाना। अब यदि हम टाइम के अंदर डाटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को हमें इंटरव्यू में बुलाना होता है, तो उसके लिए टाइम निर्धारित कर देते हैं 10 AM से लेकर 6 PM के बीच में वो कैंडिडेट आए, या उसको जो टाइम दिया जाता है वो 10 AM से 6 PM के बीच में दिया जाता है। लेकिन यदि टाइम गलती से 6 AM से पहले, वो 10 AM से पहले और 6 PM के बाद दे दिया जाए तो एक अलर्ट मैसेज हमारे सामने आ जाए, तो यहाँ पर हम उस टाइम के अंदर भी वो मैसेज, वो डाटा वैलिडेशन दे सकते हैं। इसको आप अपने प्रैक्टिस में करके देखें। यदि समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एज के अंदर आते हैं। एज के अंदर वही हम चीज़ करते हैं
जैसे हमने पहले नेम के अंदर किया था कि इस टेक्स्ट एक फार्मूला लगाया था, एज के अंदर हम एक फार्मूला लगाएंगे इज नंबर। हम ये चेक करेंगे कि एज के अंदर हमने कोई नंबर डाला है या नहीं डाला है, क्योंकि एज क्या होती है, वो नंबर में काउंट होती है। 45 साल, 48 साल, 69 साल, 70 साल, वो किस में, नंबर में काउंट होती है, वो टेक्स्ट में काउंट नहीं होती है। हम यहाँ पे कोई नाम लिखेंगे तो वो काउंट नहीं होना चाहिए, उसको कंसीडर ना करे, उसको वो रिजेक्ट कर दे। इसके लिए हम एज के अंदर डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे डाटा वैलिडेशन, इसको सेलेक्ट करेंगे, डेट में जाएंगे, डाटा के अंदर जाने के बाद डाटा वैलिडेशन जाएंगे, डाटा वैलिडेशन ओके करेंगे। इसमें यहाँ पर हम कस्टम फंक्शन का प्रयोग करेंगे। कस्टम फंक्शन का प्रयोग करते हुए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इज नंबर। इज नंबर, इज नंबर क्या करता है, वो फाइंड आउट करता है कि वो क्या वो नंबर है या नहीं है। यदि वो नंबर नहीं होगा तो उसको वो क्या कर देगा, ट्रू, उसको फॉल्स घोषित कर देगा। इज नंबर इक्वल टू ट्रू। यदि ऐसा है तो ठीक है, ओके है, और यदि ऐसा नहीं है तो अलर्ट मैसेज दे दे। अलर्ट मैसेज में हम क्या मैसेज दे सकते हैं, क्या कोई टेक्स्ट एज हो सकता है। एक मैसेज हमने इसके अंदर शो कर दिया है, तो ये मैसेज आपको शो होगा। इसको ओके कर दीजिए। यहाँ से ओके करने के बाद डाटा वैलिडेशन में दोबारा जाएंगे, डाटा वैलिडेशन ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके इसमें जो सेटिंग के अंदर जो सेटिंग टैब है, इसमें आप इसको अप्लाई कर देंगे। ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे हमने इसको ओके किया, यहाँ पर हम कोई भी एज डालते हैं, वो चाहे अंकों में कोई भी एज हो, उसको वो एंटर करेगा। क्या कोई एज टेक्स्ट एज हो सकता है क्या, यहाँ पर इसने वैसे शो कर दिया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस नंबर इज इक्वल टू ट्रू, जो यहाँ पर हमने डाटा वैलिडेशन लगाया था, चेक करिए दोबारा। डाटा वैलिडेशन के अंदर इस नंबर रेंज दी थी हमने इज इक्वल टू ट्रू। यदि ट्रू है तो वो, यदि फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स कंडीशन लगेगी, FALSE। यदि ऐसा नहीं है तो फॉल्स कंडीशन में वो मैसेज शो करे। ओके कर दीजिए। ओके हो गया है। अब यहाँ पर हम कोई भी नंबर एज एंटर करते हैं, देखिए एज एंटर हो गई है, लेकिन गलती से यदि हमने यहाँ कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया तो वो मैसेज अलर्ट दे देगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन करते हैं। एज के बाद आता है सिटी। सिटी में कई बार हमें एक निर्धारित सिटी के अंदर ही कैंडिडेट्स को बुलाना होता है, उसके अंदर हम डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं कि यदि उस सिटी से बाहर की कोई सिटी हमने यदि एंटर कर दी तो उसमें वो अलर्ट मैसेज शो कर दे। तो इसको हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले सिटी को हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसका एक डाटा वैलिडेशन बना लेंगे। कैसे डाटा वैलिडेशन बनाते हैं, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाने के बाद लिस्ट पर क्लिक करेंगे। लिस्ट, और लिस्ट पर लिस्ट कौन सी बनानी है आपको, वो रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस सिटी की आपको लिस्ट बनानी है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सोर्स उठाना है, यहाँ से सोर्स उठाइए और यहाँ से इसको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। इससे बाहर की कोई भी सिटी यदि हम इसमें एंटर करेंगे तो वो एरर शो कर देगा। ये तो लिस्ट बना ली हमने। अब इसको, लिस्ट को हमें यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के अंदर लगाना है। कैसे लगाएंगे, डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन करेंगे। डाटा वैलिडेशन का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन यदि इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। इसमें लिस्ट पर जाएंगे। लिस्ट में यहाँ पर जो सोर्स दिया हुआ है, इस सोर्स में आप कौन सा सोर्स दे देंगे, दिस वन, ये वाला सोर्स दे देंगे, यानी ये वाली सिटी जो हमारी रखी हुई है यही आनी चाहिए उसके अंदर, उसके अलावा कोई और ना आए। नहीं तो क्या आ जाए, अलर्ट मैसेज आ जाए कि आपके द्वारा डाली गई सिटी लिस्ट में नहीं है, ऐसा मैसेज शो कर दे। आपके द्वारा डाली गई सिटी लिस्ट में नहीं है। इस तरह से आपने एक मैसेज शो कर दिया है। इसको ओके कर दीजिए। सेटिंग में जाकर दोबारा डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, वैलिडेशन ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसमें सेटिंग के अंदर हम उसको अप्लाई कर देंगे। पूरी लिस्ट पर हमने उसको अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर अप्लाई करने के बाद जब हम इसको ओके करेंगे, यहाँ पर हम कोई और सिटी डालते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आगरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मोदी नगर, रुड़की, हमने ये सिटी डाल रखी है। अब एक एग्जाम्पल लिया है।
अगर हम यहाँ पर सहारनपुर डाल देते हैं, सहारनपुर, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखते हैं एंटर करते ही, देखिए एंटर करते क्या क्या आता है, आपके द्वारा डाली गई सिटी लिस्ट में नहीं है। तो इस प्रकार से हम सिटी के अंदर भी एक डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। डाटा वैलिडेशन का काम लिस्ट बनाना, कैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, इसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कह सकते हैं। जो यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई है, इस पूरी सिटी को हमने सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो सारी की सारी सिटी एक छोटे से आइकन के रूप में दिखाई देती है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कहलाती है। तो एक्सेल के अंदर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी निर्माण कर सकते हैं, यानी हम जितने भी शहर एक साथ चुनते हैं, जितनी भी सिटी हम उसके साथ अंदर लिखते हैं एक्सेल में, उन सब को ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा, जिससे कि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, जिस भी सिटी को हम चाहते हैं वो सिटी हमारे सामने ओपन हो जाए। इस प्रकार से इस डाटा वैलिडेशन का प्रयोग हम आगे जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।